खुशामदीद, मैं हूं सैफुल्लाह सोहेल और आज अपनी बात का आगाज़ एक कहानी से करूंगा। ये कहानी है एक लड़के की जो एक सल्तनत में रहा करता था और उसका बाप एक किसान था जो कि खेतों में हल चलाता था। वो चाहता था कि उसका बेटा किसान बने और खेतों में हल चला के अपनी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं वो चलाता रहे। लेकिन जो बेटा ये चाहता था कि वो सल्तनत में सिपाही बने, जो बादशाह है उसके सिपाहियों में से एक सिपाही बने, जो फौज थी उसके अंदर जाए। तो जब बाप उसको कहता है कि बेटा तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारे काम करने की उम्र है, मेरे साथ खेतों में चला करो और हल चलाना सीखो, जो मैं काम करता हूँ तुम ही करो। तो बेटे ने बाप को ये कहा कि नहीं अब्बा जान, मैं किसान नहीं बनना चाहता, मैं तो एक सिपाही बनना चाहता हूँ, मैं जो सल्तनत है उसका सिपाही बनना चाहता हूँ, मैं उसकी फ़ौज में जाना चाहता हूँ। तो बाप ये सुनता है, अब बजाय गुस्सा करने के वो बोलता है कि चलो, लड़के ने अपना दिमाग बनाया हुआ है तो क्यों ना इसे इजाज़त दे दी जाए। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हें अगर सिपाही बनना है तो तुम जाओ बिल्कुल। और उसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि वो तलवारबाजी शुरू कर देता है, वो तलवार चलाना सीखता है। जब वो तलवार चलाना सीखना शुरू करता है तब उसको अंदाज़ा होता है कि भाई ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल काम है और ये काम मुझसे आसानी से नहीं होना। तो फिर वो 1-2 दिन जाता है, तलवार चलाने की कोशिश करता है, नहीं चलती, मुश्किल लगती है उसे, वापस घर आ जाता है। उसके कोई रिश्तेदार होते हैं जिनकी बात जो आर्मी का कमांडर होता है सल्तनत का, उससे होती है। वो कहता है कि अम्मी आप मेरी ना बात उन रिश्तेदार से करवा दें और मेरी सिफारिश करवा दें उन कमांडर से कि मुझे वो आर्मी के अंदर ले लें, मुझे एक सिपाही बना लें वो। तो काफ़ी उनके इसरार के ऊपर वो जो रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है भाई, यही सही। और फिर वो बात करवा देते हैं उस बंदे की उस कमांडर से। कमांडर सुनता रहता है, अब दोस्ती रिश्तेदारी उसके सामने आती है, वो कहते हैं चलो ठीक है तुम्हें मैं रख लेता हूँ। और जो रिजर्व आर्मी होती है उसके अंदर रख देता है, जो कि मतलब एक्टिव नहीं होती ज़्यादातर, अमूमन वो रिजर्व में रहती है, इतना उसका काम नहीं होता अगर जंग वगैरह भी होती है। तो जो मेन आर्मी होती है उससे हटा के रिजर्व के अंदर डाल देता है, वो सिपाही बन जाता है, जो उसका ख्वाब होता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उस सल्तनत के ऊपर काफ़ी भारी कोई हमला कर देता है और जंग बंदी हो जाती है। तो अब इस तरह की हालत में जो रिजर्व फोर्सेस थी उन्हें भी निकालना पड़ता है। अब क्योंकि इस बंदे को तलवारबाजी आती नहीं थी, इसे मालूम नहीं था तलवार किस तरह चलानी है, क्या काम करना है, कैसे करना है, जब जंग के मैदान में आता है तो उसकी जान पर बन जाती है। और उसके जो इर्द गिर्द सिपाही होते हैं वो देखते हैं, बोलते हैं इसे तो तलवार चलानी आती नहीं है, इसे तो काम करना आता ही नहीं है, कैसा सिपाही है, इसको किसने ले लिया। अब उसके इर्द गिर्द जो 3-4 लोग होते हैं जंग के मैदान में किसी न किसी तरह उसके साथ रहते हैं, उसकी जान बचाते हैं। और जंग खत्म होने के बाद वो जाते हैं कमांडर के पास और कहते हैं ये किस तरह के आदमी को आपने रख लिया अंदर हमारी फौज में, ये आदमी, इसको तलवार चलाना नहीं आती, इसको कुछ करना नहीं आता, तो ये फौज में कैसे आ गया, आप किस तरह लोगों को रख रहे हैं। अब ये बात सुनने के बाद कमांडर थोड़ा सा अंदर से शर्मिंदा होने लगता है। अब जाहिर सी बात है क्योंकि रखा उसने, अब वो क्या जवाब देगा, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता और वो ये करता है कि वो जो लड़का जिसे उसने रखा होता है, जिसे तलवार नहीं चलानी आती, उसको डांटता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें क्यों नहीं तुमने सही किया, और अब तुम सिपाही नहीं हो, अब तुम दरबान हो, यानी कि जो गेट के बाहर खड़े हुए पहरा देते हैं तुम वो हो, तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम्हें खड़े रहना है, तुम्हें बस यही करना है, अब तुम्हारा यही काम है, तुम सिपाही विपाही नहीं हो, तुम ये सब छोड़ो, तुम वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, बस दरवाजे के बाहर पहरा दोगे तुम। अब लड़के को काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है, वो अपनी तलवार वगैरह सब कुछ छोड़ता है और जाके वो दरवाजे के बाहर पहरा देना शुरू कर देता है। अब वो यही सोचता है, बोलता है अगर मेरी बातचीत किसी बड़े ओहदेदार, किसी वजीर से होती तो ये नौबत नहीं आती और मैं कोई अच्छा काम कर रहा होता, ये इतनी ह्यूमिलिएशन जो मेरी हुई है, इतनी जो मेरी इज्जत ख़राब हुई है, ये नहीं होता, मैं कोई अच्छा काम कर रहा होता, मैं कोई बाहर पहरा नहीं दे रहा होता। फिर वो जाके पहरा देना शुरू करता है। अब उसका दिल बहुत ख़राब हो जाता है, पैसे भी कम मिल रहे होते हैं, इज्जत भी ख़राब हो चुकी होती है। फिर वो सोचता है किसी दिन कहीं ना कहीं किसी बड़े वजीर से या किसी बादशाह से अगर उसकी मुलाकात हो जाए तो शायद वो अपनी जो दिल की बात है, अपने हालात हैं, वो बता के अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। वो खड़ा रहता है और पहरा देता रहता है। होता एक बार ये है कि उसी रास्ते से जहाँ पर वो पहरा देता है वहाँ से बादशाह का गुजर हो जाता है।
बादशाह जो था वो अमूमन उस रास्ते से गुजरता नहीं था। बादशाह उस लड़के को देखता है, सर्दियों का वक्त होता है, और उसने पतला सा एक जो अपना उसका ड्रेस होता है वो पहना हुआ होता है। उसके कपड़े जो होते हैं वो काफ़ी पतले कपड़े उससे बने हुए होते हैं। तो बादशाह उस आदमी को देखने के बाद कहता है कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही, तुम्हें पैसे भी कम मिलते होंगे, तो तुम यहाँ पे काम कैसे कर रहे हो और तुम्हारी ज़िंदगी कैसी कट रही है। बस ये कहना था। और फिर उस आदमी ने अपना रोना धोना सब शुरू कर दिया, सब बताना शुरू कर दिया कि ज़िंदगी अच्छी नहीं है मेरी, कपड़े इतने पतले हैं मेरे, और सर्दियाँ हैं और मैं ठिठुरता रहता हूँ सर्दी के अंदर। बादशाह जाता भी उस बंदे के पास इसी वजह से क्योंकि वो काँप रहा था। अब बादशाह जब ये सब सुनता है तो कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं काम करता हूँ, मैं अपने एक आगा से कहता हूँ और वो तुम्हें लाकर एक मेरे कमरे से एक अच्छा गर्म सा कंबल दे देगा, वो तुम अपने पास रख लेना और तुम्हारी जो है इस तरह से रात निकल जाएगी जो सर्दियाँ हैं। वो खुश होता है, बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, बहुत मेरी ज़िंदगी अब जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। मेरी जो मुश्किल से कट रही थी ये सर्दियों की वजह से, खड़ा नहीं हो जा रहा था मुझसे, अब मेरा मसला थोड़ा सा हल हो जाएगा। तो बादशाह क्योंकि बोलते हैं हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं चला जाता है वो कहकर। अब बादशाह क्योंकि बिजी होता है अपने मामलात के अंदर, सल्तनत के सारे मामले देखने होते हैं उसे, तो वो जाता है और अपने कमरे में जाके काम करना शुरू करता है और फिर जाके वो सो जाता है। सुबह जब उठता है तो उसके कमरे में उसका एक बंदा आया हुआ होता है। कहता है बादशाह सलामत, वो आप जो बंदा बाहर पहरा दे रहा था वो तो मर गया है, रात में इतनी सर्दी थी, वो सर्दी की वजह से कांप कांप के मर गया बेचारा। तो बादशाह जब ये सुनता है तो उसको याद आता है कि मैंने तो उससे वादा किया था और वादा करने के बाद मैं भूल गया, तो काफ़ी दुख होता है उसको। और फिर वो इसी दुख के साथ जो है अपने कमरे से बाहर निकलता है, जाके देखता है कि क्या हुआ। जाके देखता है तो उस बंदे की लाश पड़ी होती है उसके ऊपर। जाके उसके पास खड़ा होता है, देखता है उसको, तो देखता है उसके हाथ में एक पर्ची है। पर्ची को खोलता है वो और पर्ची को पढ़ना शुरू करता है। पर्ची पे लिखा होता है कि मेरी ज़िंदगी तो बग़ैर उस कंबल के गुजर रही थी, मैं सर्दी में खड़ा हुआ था, मैं ठुठर रहा था और मुझे सर्दी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी तरह अपना वक्त गुजार रहा था। लेकिन आज जब बादशाह सलामत आपने मुझसे वादा किया कि आप मुझे गर्म कंबल ला के देंगे, तो मुझे आज सर्दी और ज़्यादा लगने लगी। इतनी कि अब मुझे लगता है कि शायद आज की रात मैं बच ना पाऊँ और ना आपसे मेरी मुलाकात होगी, ना दोबारा बात होगी। तो ये इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है जो आपको मैं बताना चाह रहा था आज अपनी वीडियो के अंदर, वो ये है कि कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड मत करें, कभी किसी आदमी से उम्मीदें मत लगाएं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि उम्मीदें आपको कमज़ोर करती हैं और सहारे आपको खोखला कर देते हैं। तो कभी भी किसी से उम्मीद मत लगा के बैठें, ये कि वो आपके सारे काम कर देगा। किसी के ऊपर सहारा ना लेके खड़े हों कि मैं इसके साथ इससे अपनी फला जो चीज़ है इसकी सिफारिश करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आप उसके सहारे जॉब हासिल कर लेंगे तो आप जॉब लेके आप अपने मामलात सेट कर लेंगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वक्ती तौर पे हो सकता है कि शायद आप उस पोजीशन पे आ जाएं या कुछ हासिल कर लें किसी के सहारे के साथ, लेकिन हमेशा आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको लेके नहीं चल सकते। वही बात कि सहारे आपको खोखला करते हैं और उम्मीदें आपको कमज़ोर बना देती हैं। ये चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर याद रखिएगा और इसी के साथ आप अपनी ज़िंदगी के तमाम डिसीजंस, तमाम इक़दामात उठाइएगा। हो सकता है इन चीज़ों की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ भारी नुकसान उठाना पड़े। इसी के साथ मेरी वीडियो पहुंचती है इख्तिताम पे। ये वादा करते हुए अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ कि एक और नई वीडियो के साथ आऊँगा, एक नई बात और एक नया पैगाम लेके, जो किसी ना किसी तरह आपकी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चेंज करेगा। दिस इज़ सैफुल्लाह सुहेल साइनिंग ऑफ।